रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन में अहम प्रस्ताव पास हुआ। दरअसल यूएन में वोटिंग से भारत ने दूरी बना ली है। यूएन में चीन भी वोटिंग से दूर रहा। कुल 93 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 18 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत कह चुका है कि वो सिर्फ शांति का पक्षधर है। रूसी सैनिकों का यूक्रेन से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। कई संशोधनों के बाद से इस प्रस्ताव को लेकर के आया था अमेरिका। दरअसल कई संशोधन हुए जिसके बाद ये अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव लाया गया और अब यूएन ने वोटिंग से दूरी बना ली है। यूएन में चीन भी वोटिंग से दूर रहा। यूएन में जो की वोटिंग हुई, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन में अहम प्रस्ताव पास हुआ। यूएन में वोटिंग से भारत ने दूरी बनाई है। चीन ने भी वोटिंग से दूरी बनाई और ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के यूएन में अहम प्रस्ताव पास हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं लाइव। प्रदीप जी, यूएन में अहम प्रस्ताव पास हुआ जिससे हालांकि चीन और भारत ने दूरी बनाई है। युद्ध को लेकर काफी लंबे समय से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इसको लेकर के जहां अमेरिका की तरफ से इस बात की आशंका, इस बात का दावा किया जा रहा था कि ये युद्ध जल्द ही खत्म होगा। हालांकि फिलहाल अभी तक युद्ध खत्म होने की दिशा में कदम जरूर बढ़ाए जा रहे हैं, पहल जरूर की जा रही है, लेकिन खत्म होने की दिशा में कोई स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही। लेकिन अब यूएन में अहम प्रस्ताव पास हुआ है जिससे चीन और भारत ने दूरी बनाई है। बिल्कुल, यूएन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव और जिस तरीके से भारत ने अपनी संतुलित कूटनीति का यहाँ पर एक नजारा एक बार फिर दिखाया है, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर शांति के पक्ष को भारत के मजबूत करता है, क्योंकि भारत का रुख लगातार रहा है कि शांति के साथ इसका हल निकाला जाए। और इसीलिए जो यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया उसमें वोटिंग से दूरी बनाई है भारत ने, और इसके अलावा चीन ने भी यही रुख दिखाया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो अमेरिका के विदेश नीति है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है ट्रंप प्रशासन के आने के बाद, और वो रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। हालांकि मसौदे को लेकर ऐतराज था, कई यूरोपीय देशों ने इसका विरोध भी किया और उनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि ये युद्ध किस वजह से शुरू हुआ। रूस को लेकर जो आक्रमणकारी उसको माना गया, तो उसमें मसौदे में भाषा का सबसे बड़ा एक पक्ष होता है, क्योंकि कूटनीति के नजरिए से जब कोई मसौदा आता है उसमें किस भाषा शैली का इस्तेमाल होता है ये मायने रखता है। लिहाजा यूक्रेन वो पहले से ही नाराजगी दिखा रहा था इसको लेकर, और यूरोपीय संघ का जो उसको समर्थन मिलता रहा था वो उस पर जोर देता रहा। लेकिन ट्रंप प्रशासन के आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को समाप्त कराने की दिशा में लगातार रूस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर जो वोटिंग हुई है, भारत ने मतदान से परहेज किया है। ईरान में देशों ने मतदान का प्रस्ताव का समर्थन किया है। 3 साल करीब इसको हो चुके हैं युद्ध को। ऐसे में युद्ध समाप्त हो, शांति की पहल हो, इस दिशा में, इस दृष्टिकोण में जो रुख का बदलाव है, अमेरिकी रुख, वो बदला हुआ नजर आता है। और इसीलिए अमेरिका, रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया ने बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं वो लगातार इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में पहल करते हुए नजर आए। हाल ही में हमने देखा उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की से भी बातचीत की, युद्ध को खत्म करने के लिए ये पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान साफ तौर पर उनका रूस की तरफ झुकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। यूक्रेन का ऐसा दावा कि वो रूस की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, शायद यही वजह कि अभी तक शांति वार्ता के स्थिति में बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, बिल्कुल, और यही वजह कि मतदान जब हुआ है तब व्हाइट हाउस में खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मौजूद थे, और वो भी इस मसौदे को लेकर खासा नाखुश दिखाई दिए हैं। और इसीलिए मुलाकात तो हुई उनकी, लेकिन उन्होंने जोर दिया है कि इसमें ये युद्ध के वजह क्या है, और इसमें आक्रमणकारी जो शब्द है जिसको लेकर ये देश मांग करते नहीं है, क्योंकि यूरोप का एक अलग अलग देशों का जो धड़ा है वो लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। और अमेरिका शुरुआत में जिस तरीके से यूक्रेन के साथ रहा और इस युद्ध में रूसी आरोप लगाता रहा जो बाइडेन प्रशासन पर कि उसकी वजह से युद्ध भड़का हुआ है, तो अब ट्रंप प्रशासन ने अपनी नीति बदली है और ये पहली बार है कि वो यूएन में रूस के साथ खड़े नजर आए हैं। और इसीलिए इस प्रस्ताव के मसौदे को लेकर कई देशों का रुख न्यूट्रल रहा है, और भारत ने भी मतदान से परहेज करते हुए दूरी बनाई है, क्योंकि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत हमेशा कहता रहा है कि शांति स्थापित की जाए, दोनों पक्षों के बीच का मामला है, और साथ ही इसमें एक जो मानवीय यहाँ पर लोगों की जान जा रही है उसमें ये दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, और जल्द से जल्द ये समाप्त हो। तो भारत की न्यूट्रल अप्रोच रही है और इसी नजरिए से उन्होंने मतदान से परहेज किया है, यानी किसी भी पक्ष के साथ भारत नजर नहीं आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।